जोंगकुक ताई की कमर की तरफ बेशरम की तरह देख रहा था और सोच रहा था, बेबी गर्ल, अब कौन बचाएगा तुम्हें। मैं तुम्हें पूरा दिन पूरा रात तुम्हारे साथ बहुत पैशन के साथ रोमांस करूँगा। जैसे ही ताई ने नोटिस किया कि जोंगकुक उसकी कमर की तरफ देख रहा है, वो नर्वस हो गई और वहाँ से जाने लगी। तब जोंगकुक ने कहा, कहाँ जा रही हो? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड जीना के लिए खाना सर्व करो, जल्दी करो। साना ने कहा, भाई मैं। जोंगकुक ने कहा, नहीं ताई, जल्दी से खाना सर्व करो, जल्दी करो। जीना ने कहा, राइट कुकी, पता नहीं इसने खुद को क्या समझ के रखा हुआ है। एक तो ये जिन की सारे पैसे उड़ा रही है, दोबारा से वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड भी दिखा रही है। पता नहीं कैसे जिन ने इस जैसी लड़की को पसंद कर लिया। तुमने ठीक कहा है बेबी, तुम्हें पता नहीं क्या, मिडिल क्लास लड़कियां पैसों की भूखी होती है। जैसे कि अपनी आंखों के सामने ही इस बेवकूफ़ लड़की को देख लो, इसने पैसे के लिए ही मेरे भाई को फंसाया है। ताई को बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगी। जिमिन और साना कुछ कहने ही जा रही थी, पर ताई ने उन दोनों को इशारे से कुछ कहने के लिए मना किया। ताई रो रही थी तो जोंगकुक उसकी तरफ देखकर अपने मन में ही कह रहा था, तुम देखना अब मैं तुम्हें कितना ज़्यादा दर्द दूंगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि माफिया किंग जॉन जोंगकुक को रिजेक्ट करने का मतलब क्या होता है। और मैं तुम्हारे साथ अब से और भी ज़्यादा रफली रोमांस करूँगा। अब तो जिन भाई भी यहाँ पे नहीं है, मैं जितनी देर तक चाहूँ जब चाहूँ तुम्हारे साथ रोमांस कर सकता हूँ। जोंगकुक, साना, जिमिन और जीना खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। ताई उन लोगों को खाना सर्व कर रही थी, पर तभी अचानक से जीना ने जानबूझकर ताई को धक्का दे दिया और ताई के हाथों से जूस की ग्लास जोंगकुक के ऊपर गिर गया और जोंगकुक के कपड़े खराब हो गए। अब जोंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से ताई के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा और कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें पता भी है कि मेरे कपड़े का कीमत क्या है? हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो गरीब हो ना। तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि कैसे काम किया जाता है। जल्दी से ये सब साफ करो, जल्दी करो, तुम्हें कुछ भी कहना नहीं आता, तुम गुड फॉर नथिंग हो। और ये सब सुनने के बाद ताई चुपचाप रोने लगी। जिमिन ने कहा, जोंगकुक तो इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है? ताई ऐसा नहीं करता, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। साना ने कहा, हाँ भाई, आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए। जोंगकुक ने कहा, जिमिन, साना, क्या मैंने तुम दोनों से कुछ कहा है? चुपचाप अपनी खाना खाओ। जीना कहने लगी, तुमने ठीक किया है बेबी, ये मिडिल क्लास लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बुरी होती है। देखो ना कैसे पैसों के लिए अमीर लड़कों के पीछे भागती है। तभी ताई ने रोते हुए कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, आपकी गर्लफ्रेंड जीना ने मुझे। इससे पहले कि ताई और कुछ बोले, जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से ताई की हाथ पकड़ लेता है सबके सामने और कहने लगता है, स्टॉप लाइंग, आई सेड स्टॉप लाइंग, झूठ मत बोलना। अब तुम खुद को बचाने के लिए जीना के ऊपर दोष लगा रही हो? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जल्दी से ये सब साफ करो, जल्दी करो। मुझे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ ताई। ताई चुपचाप रोते हुए फ्लोर साफ कर रही थी और जोंगकुक उसकी तरफ देखकर सोच रहा था, मुझे भी पता है कि तुमने ये सब नहीं किया, पर मैं तुम्हें अच्छे से रहने नहीं दूंगा। मुझे रिजेक्ट करने का मतलब अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता हूँ। ताई ने जब सफाई कर लिया तो जिमिन ने कहा, ताई बैठ जा, जल्दी से खाना खा ले, तुझे और साना को यूनिवर्सिटी भी तो जाना है ना।
ताई चुपचाप बैठ गई, पर जोंगकुक के बगल में ही बैठी। तो जब ताई खाना खा रही थी तब जोंगकुक चुपके से ताई की कमर पे अपना हाथ रख देता है और वो ताई की तरफ बेशर्मों की तरह देखने लगता है। ताई बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई। उसने खाना रोक दिया क्योंकि जोंगकुक ने ताई की कमर पकड़ लिया था। और जब जोंगकुक ने ताई की कमर पर बहुत ज़ोर से चूटी काटा और उसे टच करने लगा तो ताई जल्दी से वहाँ से उठ जाती है और अपना बैग और फ़ोन लेकर दौड़कर घर से बाहर चली जाती है। जोंगकुक मुस्कुराता है पर छुप छुप कर, क्योंकि वो जीना के सामने ये कुछ दिखाना नहीं चाहता था। पर साना और जिमिन ने देख लिया था कि जोंगकुक खाने के वक्त ताई की कमर पर हाथ दे रहा था और इसीलिए ताई जल्दी से खाना छोड़कर बाहर चली गई। साना ने भी अपना खाना छोड़ दिया और वो जल्दी से अपनी बैग लेकर ताई के पीछे चली गई। और फिर यूनिवर्सिटी में लंच टाइम के वक्त जब ताई और साना खाना खा रहे थे तभी जोंगकुक ने अपनी बहन साना की फ़ोन पर कॉल किया और कहने लगा, जल्दी से ताई को मेरे ऑफिस में भेज दे, जल्दी कर। तब ताई रोने लगी तो जोंगकुक कहने लगा, 2 मिनट में मेरे ऑफिस के अंदर आओ, वरना तुम्हें पता है ना कि मैं जिन के साथ क्या करूँगा। और फिर जोंगकुक ने फ़ोन काट दिया। ताई बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो रोते रोते जोंगकुक के ऑफिस के अंदर चली गई। तभी ऑफिस का दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया। तभी जोंगकुक आकर ताई को पीछे से बहुत टाइटली पकड़ लेता है और कहने लगता है, बेबी गर्ल, अब सिर्फ यहाँ पर हम दोनों हैं। मुझसे और ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता ताई, मुझे और मत तड़पाओ। मुझे भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा। अब और इंतज़ार नहीं होता, जल्दी से मेरी रोमांस की प्यास बुझाओ ताई, जल्दी करो। और फिर जोंगकुक ने ताई को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया और फिर उसने ताई के साथ अब आगे उन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, क्या वो दोनों रोमांस करने वाले हैं या फिर कुछ और, ये हम देखेंगे इस लव स्टोरी की अगली नई वीडियो में।